नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं, वही पार्टी आज अपनी सांसें बचाने के लिए लड़ रही है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। और अगर ऐसा हम कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। देश को महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सरोजिनी नायडू जैसे दिग्गज देने वाली ये पार्टी आज अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हुई, अगर ये भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कभी जिस पार्टी की देश से लेकर प्रदेश की सत्ता तक तूती बोला करती थी, जिस पार्टी का अपना एक मजबूत बेस और काडर हुआ करता था, जिस पार्टी की जमीन से लेकर संसद तक अच्छी खासी पकड़ होती थी, जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह भले ही कितनी बार बदला हो, लेकिन लोगों के बीच पैठ हमेशा रही। लेकिन मोदी युग के आने के बाद आलम यह हो गया कि कांग्रेस देश के राजनीतिक पटल से गायब होती नजर आ रही है। कभी देश के सभी राज्यों पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज मात्र 2 राज्यों में ही सिमट कर रह गई। देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में तो उसके नेता जमानत तक नहीं बचा पा रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं, तो वहीं 80 लोकसभा सीटों पर मात्र 1 सांसद। इसके अलावा देश की संसद की अगर बात करें तो कांग्रेस 533 सीटों में से 52 सीटों पर सिमट चुकी है। यानी कि साफ है, कभी 414 सांसदों को देश के निचले सदन में भेजने वाली कांग्रेस पार्टी आज एक सदस्य को जिताने के लिए संघर्ष कर रही है। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनावों ने तो कांग्रेस को और मटिया में तिसकी कर दी, क्योंकि न पंजाब ये पिछड़ा सही। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा में सरकार बनाने का जो कांग्रेस सपना देख रही थी, वो भी टूट गया। मणिपुर में भी पार्टी को पिछली बार के 30 हिस्से की भी सीटें नहीं आ पाई, और उत्तर प्रदेश की तो बात ही मत कीजिए। यहाँ तो कांग्रेस के 397 उम्मीदवारों में से 97% यानी 387 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, यानी कि उनकी जमानत जब्त हो गई। इससे साफ पता चलता है कि ना तो प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं की कैंपेन का वोटर्स पर पड़ा है कुछ असर, और ना ही राहुल गांधी के पंजाब में सीएम बदलने के मास्टर स्ट्रोक का। उल्टा कांग्रेस की हालत पहले से और खस्ता हो गई। कांग्रेस की सियासी हार के पीछे अगर कारण गिनाए जाए तो वो एक नहीं है, कई सारे हैं। पंजाब की बात की जाए तो किसी से छिपा नहीं कि वहां पर किस तरह से सिद्धू बनाम चन्नी के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हुआ, वो राहुल और प्रियंका दोनों के बूते भी नहीं सुलझा और पार्टी को लोगों की जबरदस्त नाराजगी झेलनी पड़ गई। उत्तराखंड में हराकर इस बार सत्ता में काबिज हो सकती है, लेकिन हरीश रावत को पहले पंजाब प्रभारी बनाकर और फिर उनकी बाद उनकी सीट को लेकर ऐसा सस्पेंस चला, हरदा की वो सीट अपनी बचा पाए, ना ही पार्टी को करारी हार से बचा सके। और यूपी के बारे में तो भाई कहना ही क्या, क्योंकि प्रियंका गांधी को प्रचार अभियान की कमान सौंपकर माना जा रहा था कांग्रेस ने जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है, आधी आबादी के दम पर, महिलाओं के दम पर। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक ना होकर डिजास्टर स्ट्रोक साथ हुआ, में मात्र 2 सीटों पर आकर सिमट गई। यानी साफ है, अब कांग्रेस देश के 2 ही राज्यों में अपने दम पर सरकार में रह गई है, और वो 2 राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन वहां भी आए दिन बगावती तेवर देखने को सुनने को मिल जाते हैं। दिल्ली परेड होती रहती है, जग जाहिर है, और ऊपर से G23 के नेता लगातार कार्यकारी अध्यक्ष की बजाय परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए आवाजें उठाते रहते हैं, नेतृत्व में बदलाव की बातें फूंकते रहते हैं। यानी साफ है, ना तो गांधी परिवार का कांग्रेस पर कंट्रोल रहता नजर आ रहा है, और ना ही गांधी परिवार कांग्रेस को चलाने में सफल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन हर चुनाव के बाद, हर चुनाव में मिली हार के बाद फिर वही बात आत्ममंथन की, और फिर आत्ममंथन के बाद होता क्या है, ढाक के 3 पात। और इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखा, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हुई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया, ना ही कुछ खास मैसेज दिया गया। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि क्या कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व लगातार जिस तरह से फेल होता जा रहा है, उसके अस्तित्व पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्या होगा आगे, क्या हाथ हो जाएगा देश से पूरी तरह से साफ। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हुए, मसलन कांग्रेस का सुपड़ा साफ, क्या गांधी परिवार जिम्मेदार? जी हाँ, जिस तरह से एक के बाद एक राहुल गांधी की बात कर लीजिए, प्रियंका गांधी की बात कर लीजिए, तमाम विधानसभा चुनावों की बात कर लीजिए,
हार पर हार कांग्रेस को मिलती जा रही है। क्या गांधी परिवार है जिम्मेदार? कांग्रेस का गिरता जनाधार, क्या हाथ हो जाएगा साफ? एक के बाद एक तमाम राज्य जिस तरह से कांग्रेस के हाथों से छिनते जा रहे हैं, फिर भी कांग्रेस होश में नहीं आ रही है। क्या गांधी परिवार कांग्रेस को संभालने में अब हो रहा है नाकाम? क्योंकि तमाम बैक टू बैक हार इसी तरफ इशारा करती हुई यही संकेत मिलते हैं। गांधी परिवार की मनमानी क्या कांग्रेस को पड़ रही है भारी और कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है इसी बात का खामियाजा? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ करवाऊं उससे पहले एक बार फिर सवाल आपके सामने दोहरा देती हूं जिनके आज हम जवाब ढूंढेंगे। गांधी परिवार की मनमानी क्या कांग्रेस को पड़ रही भारी? इसके अलावा कांग्रेस का गिरता जनाधार क्या हाथ हो जाएगा पूरी तरह से इस देश से साफ? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक मौजूद है। बहुत स्वागत है कौशिक साहब आपका। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विश्वनाथ चतुर्वेदी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आपका विश्लेषण कांग्रेस की इस दुर्दशा पर फिलहाल क्या कह रहा है? कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर क्यों नहीं आ पा रही है? और देखिए खामियाजा भुगतते 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 कांग्रेस पार्टी कहां से कहां आ गई, किस तरह से अर्श से फर्श पर आ गई है और अब क्या पाताल लोक जाने की तैयारी है? क्योंकि अब भी लग नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा कुछ सीरियस है इसे लेकर। क्या कहते हैं साहब आपका विश्लेषण इस पर? ये 90 के दशक से जो प्रयोगशाला के रूप में कांग्रेस का उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, और कांग्रेस का मूल एजेंडा गांधी और नेहरू का संकल्प था, उससे अलग हटके दो उस समय बड़े घटना चक्र हुए। एक मंडल कमीशन आया, हाँ, जिसमें जातियों का पोलराइजेशन हुआ, गोलबंदी हुई, हाँ, दूसरा धार्मिक आधार पे गोलबंदी हुई। हमारे पास 1989 में जब हम चुनाव हारे उत्तर प्रदेश में तो 27% कांग्रेस के पास वोट था और 91 सीटें थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से हटे नेता विरोधी दल नारायण दत्त तिवारी जी अपनी पत्नी का इलाज विदेश में करवा रहे थे और उस समय पॉलिटिकल एडवाइजर जितेंद्र प्रसाद जी थे, प्रभारी गुलाम नबी आजाद जी थे। इन्होंने दिल्ली में षड्यंत्र करके नारायण दत्त जी को नीचा दिखाने के लिए उद्देश्य से जब कार सेवकों पे गोलीबारी हुई, इन्होंने बिना लीडर अपोजिशन को विश्वास में लिए और समर्थन कर दिया समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी से पूरा राज्य गुस्साया हुआ था, पिलपिलाया हुआ था। इन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी मुलायम सिंह ने। जब मुलायम सिंह के साथ खड़े हुए तो मुलायम सिंह ने उस दौर में कहा कि मुसलमानों कट्टे रखो अपने घरों में। वो जो पोलराइजेशन का दौर शुरू हुआ, वहां से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई और मंडल कमीशन का भी उसी समय उदय हुआ था। तो मंडल कमीशन और प्लस जातीय और धार्मिक दोनों एजेंडों से कांग्रेस जूझती रही और आला कमान लगातार उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जनों की अनसुनी करता रहा, उन्हें हाशिए पर डालता रहा। वो लगातार कहते रहे मुलायम की छाया से बाहर भागिए, मुलायम की छाया से परछाई से बाहर निकलिए, लेकिन वो नेतृत्व ने नहीं किया। उसका नतीजा चलते चलते तो 2012 में एक समाजवादी पार्टी से नेता आए, उनको पूरे टिकटों की वितरण की जिम्मेदारी दे दी गई। उसके बाद 2017 में समाजवादी पार्टी से सीधे समझौता ही कर लिया गया और 2000 जब 22 यानी कि कुल मिलाकर सर तब से लेकर अब तक कांग्रेस गलती पर गलती करती जा रही है। कांग्रेस, सवाल यही तो है कि आखिरकार समझ में क्यों नहीं आ रहा है कांग्रेस को। चलिए सर मैं आपके पास लौटती हूँ। मेरे साथ इस समय अजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्हीं से जान लेते हैं सर, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार कांग्रेस चाह क्या रही है। गांधी परिवार से बाहर आने के लिए कांग्रेस तैयार क्यों नहीं है? जिस तरह से कांग्रेस हार पर हार मिलती जा रही है, कांग्रेस को गर्त में जाती जा रही है कांग्रेस, लेकिन समझने को अब भी तैयार नहीं है। अजय उपाध्याय जी,
क्या चाहते क्या है सर आप लोग? मंथन की बात तो हर बार कही जाती है, लेकिन मंथन के बाद सर होता कुछ नहीं है, हर बार वही ढाक के तीन पात। कब तक आखिरकार? इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि इस चुनाव में और भी पार्टियां देश में लड़ी हैं, उस पर कभी कोई डिबेट किया जिनका रिजल्ट बहुत जीरो है? उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी 0.38%, नोटा से आधा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लड़ी, वहां पे भी 3.31% जो कांग्रेस के वोट को काटने का काम किया भाजपा का बी टीम होकर के। गोवा में 6.76% उसको वोट मिली है और वहां भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज करके भाजपा को लाभ पहुंचाया है। पहली बात। दूसरी बात, जो आप प्रश्न कर रही हैं कांग्रेस से, क्या कांग्रेस से आप चाहती हैं? अभी हमारे एक बहुत ही विद्वान एनालिस्ट जो है बात कर रहे थे कि कांग्रेस जो है, जब वो दौर था जिस दौर में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई में भाजपा आगे बढ़ रही थी, उस समय कांग्रेस ने किसका हाथ थामा? जब जातीय ध्रुवीकरण चल रहा था तो कांग्रेस ने किसका हाथ थामा? आज भी और तब भी कांग्रेस न पहले जातीय ध्रुवीकरण के पक्ष में थी, न आज न ध्रुवीकरण के पक्ष में थी, न आज है। कांग्रेस चर्बी गर्मी के राजनीति से बाहर आकर भर्ती की राजनीति में विश्वास की और भर्ती के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गई। लगातार हमने लड़ने का काम किया, बेरोजगारी के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दा पर, जो जनता का जेन्युइन कंसर्न है, सारोकार है उनका। क्या ये लड़ाई कांग्रेस को नहीं लड़नी चाहिए? कांग्रेस को धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पे हिंदू मुस्लिम का गीत गाना चाहिए था, या जाति गोलबंदी करनी चाहिए थी? यदि आप ये पूछना प्रश्न चाहती हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करेगी। नहीं, ठीक है, कभी नहीं करेगी। आप कह रहे थे कि कांग्रेस उस ट्रैक पर कभी नहीं जाएगी, लेकिन बदलते वक्त के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजीज में बदलाव क्यों नहीं ला पा रही है? जनता का मूड भांपने में क्यों आप लोग बार बार नाकामयाब होते जा रहे हैं? और देखिए उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जहां एक समय में वर्चस्व हुआ करता था कांग्रेस का, देखिए मात्र 2 सीटों पर सिमटी है, क्यों नहीं पूछा जाएगा? और आपने कहा पार्टियों की बात क्यों नहीं होती है, उन पर डिबेट क्यों नहीं होती है? सर स्तर भी तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ देश बल्कि तमाम प्रदेशों में जब आपकी तूती बोला करती थी, उसका जब ये हश्र होगा तो सर कहां कंपैरिजन रह जाता है फिर दूसरी पार्टियों से? इसलिए आप लोगों से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। बोलिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मैं साथ में ये भी बात जानना चाहूंगा कि जब प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों के लिए लड़ती रही इस चुनाव में, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हम महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे। महिलाओं को हमने 40% टिकट देने का काम किया। क्या ये उन्होंने गलत किया? ये वैकल्पिक राजनीति, ईमानदार राजनीति शुरू करने का प्रयास किया, क्या ये गलत है? क्या युवाओं के अधिकार के लिए, भर्ती के लिए, बेरोजगार नौजवानों के राहत के लिए कोई काम करने की बात कही, भर्ती विधान हमने निकाला, क्या ये गलत है? यदि ये गलत है तो हम यही गलत नहीं है सर, अजय उपाध्याय जी, गलत नहीं है, लेकिन जनता विश्वास नहीं कर पाई। सर मैं आपकी इसी बात का जवाब देना चाहूंगी, ये गलत नहीं है। हमने तो बल्कि खुद इतनी बार कांग्रेस की इसी बात को लेकर तारीफ भी की, प्रियंका गांधी की उस मेहनत की भी मैंने तारीफ की, क्योंकि जिस तरह से एक अच्छी राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी करती हुई दिखाई दी, एंड हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया। शायद इस वजह से, क्योंकि दोहरा चेहरा कांग्रेस को देखने को मिला, पंजाब में कुछ और, उत्तर प्रदेश में कुछ और, राजस्थान में कुछ और, शायद इस वजह से जनता विश्वास नहीं कर पाई। क्या आपने इस पर कभी गौर किया है? कभी नहीं। हाँ, जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से मुक्ति चाहती थी। कांग्रेस जो कैंपेन की, ईमानदारी से विश्लेषण यदि होगा, और यहाँ जो भी विश्लेषक बैठे हैं वो विश्लेषण जब करेंगे तो ये पाएंगे कि कांग्रेस की मेहनत का फल समाजवादी पार्टी को जो हो सकता था पोलराइजेशन में मिला। चूंकि हम जाति धर्म का पोलराइजेशन नहीं कर पाए, जो हम कभी नहीं करेंगे, ताकि आशीर्वाद हमको जो मिल रहा है उसको हम स्वीकारेंगे, लेकिन हम धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति, देश को बांटने और हिंसा फैलाने की राजनीति नहीं करेंगे। हम ठोको और जिन्ना की राजनीति में भरोसा नहीं करते, न करेंगे। समाजवादी पार्टी को चूंकि हमने मेहनत की थी, उसका लाभ उसको हुआ है। कुछ राज्यों में जहां आप बात करेंगी, उत्तराखंड या पंजाब में, जिस तरह की वहां पोलराइजेशन हुई, पंजाब में मैं मानता हूं कि पंजाब में हमारे संगठन में अंतिम समय में हम लोग भांप नहीं पाए। हमको ये लगा था कि
कैप्टन साहब जो अपना ओरिजिनल चार और चेहरा उन्होंने दिखाया भी, जिस पार्टी के साथ गए, हम लोग पहले कहते थे कि वो भाजपा से मिले हुए हैं और अंततः वो भाजपा में ही मिले, ये सबको क्लियर हो गया। अच्छा, तो अजय जी बहुत सीधा संगठन का जिक्र किया, तो हार की जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? संगठन की, नेतृत्व की? हार की जिम्मेदारी मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी मानता हूं हमारे एक एक कार्यकर्ता जो मेहनत किए और हार गए, तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्षों की जिम्मेवारी है, प्रभारियों की जिम्मेवारी है, हमारे नेता की भी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी। हम सामूहिक जिम्मेवारी में विश्वास करते हैं, नहीं कि हम जीत जाएंगे तो मोदी जी गाएंगे और हार जाएंगे तो जोगी जी गाएंगे। चलिए मैं विश्वनाथ जी के पास जाऊं, उससे पहले एक और अजय जी आपसे सवाल जो मैंने आपसे इनिशियली पूछा भी था, लेकिन उसका जवाब आपने नहीं दिया कि गांधी परिवार के इस तिलिस्म से क्या कांग्रेस पार्टी बाहर आना नहीं चाहती, आ नहीं पा रही है? सर माजरा क्या है? हमारा स्तंभ है, हमारा वो एक तरह से छत्र छाया है, और गांधी परिवार के प्रति यदि पूरा देश का कार्यकर्ता कांग्रेस का उसके साथ है, तो आपको और हमको या विपक्ष के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? विपक्ष को अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। अब ये हम प्रश्न कौन होते हैं करने वाले? पेट में दर्द दरअसल इसलिए होता है क्योंकि जब विपक्ष कमजोर होता है तो सर लोकतंत्र के लिहाज से वो भी सही नहीं रहता, और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। चलिए ठीक है, विश्वनाथ चतुर्वेदी जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। चतुर्वेदी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद वैभव अग्रवाल में सीधा आप ही के पास आऊंगा। ठीक है, इस विपक्ष को कमजोर करने में सभी लोग का सहयोग है। असल में उपाध्याय जी बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा क्या कहेंगे? जो 90 के दशक से प्रॉब्लम हुई है, 90 के दशक से देखिए कांग्रेस में अडॉप्ट कर लिया हरकिशन सिंह सुरजीत का एजेंडा वामपंथियों का। दूसरा, उसी दौर में जिस ग्राम स्वराज्य की बात गांधी ने की थी, उस ग्राम स्वराज्य को छोड़कर इन्होंने समाजवाद को छोड़कर इन्होंने स्वीकार किया उदारीकरण, और उसके प्रणेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने पूरी कांग्रेस को ऐसे भंवर में, समुद्र में लाके डाल दिया है कि अब ठीकरा सारा कुछ। देखिए, गांधी परिवार लगातार प्रयोगशाला के रूप में अगर उत्तर प्रदेश का उपयोग करेगा और वो सोचेगा कि देश के लोग हमें नेता माने, तो कैसे मानेंगे? क्यों मानेंगे भाई? आप ये प्रयोगशाला थोड़ी ना है, करोड़ों वर्करों का भविष्य है। आप करोड़ों कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ लगातार प्रयोगशाला के रूप में लगातार आप प्रयोग करते जाएंगे। ये आज लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कल ओबीसी आगे करके आप लड़ेंगे। देखिए, जो आप 5 साल संघर्ष नहीं करेंगे, बिना तैयारी के लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसके लिए कोई कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की थी क्या? कोई तैयारी नहीं की। केवल चुनाव के मौके पे आप निकलोगे और हाथ हिला के वोट पा जाओगे, वो युग चला गया। अब कांग्रेस को अगर जमीन पे खड़ा होना है, तैयार होके लड़ना है, तो तैयार होके लड़ने के लिए 24/7 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, आपको ईमानदारी से जनता के सवाल उठाने पड़ेंगे। जनता के सवालों से केवल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस लोगों से जो वामपंथियों के खाली वामपंथी। ठीक है, अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। अजय जी दरअसल प्रियंका जी पैराशूट एंट्री लेंगी चुनाव से पहले और फिर इस तरह का नारा देकर किसी चमत्कार की उम्मीद करेंगी, तो ये कहाँ तक जायज है? जनता तो विश्वास कर नहीं पाएगी। और वही इस बात, जल्दी से आपको छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद वैभव अग्रवाल जी। हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे नहीं, क्या महंगाई का मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं था जो सबसे ज्यादा हमने उठाया? 100 डिबेट में 99 डिबेट में इसकी चर्चा की और फील्ड में भी की। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के सुरक्षा का अधिकार, लखीमपुर खीरी किसानों पर जो अत्याचार हुआ, ये जनता के मुद्दे नहीं थे तो क्या थे? और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये कौन सी मैंने बात कर रहे हैं? ये तो महिलाओं के अधिकार की बात है, और ये पुरुष मानसिकता कह रही है उनकी, हमारे साथी प्रवक्ता की, जो ये नहीं समझ पाएंगे। ये समझेंगे तब जब इनके घर की महिलाएं सशक्त होंगी, और वो महिलाओं की सशक्तिकरण की लड़ाई राजनीति में पहली बार ऐसी आई है। ये देश में एक परिवर्तन का संकेत है। वोट बेशक हमको कम मिला है, लेकिन ये देखिएगा, ये क्रांति है अपने आप में। राजनीति में आपकी क्रांति लाने की कोशिश तो की है, लेकिन सर जनता का साथ नहीं मिल पाया। चलिए आपके पास लौटती हूँ। वैभव अग्रवाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, माफी के साथ। वैभव जी काफी देर से आपके पास में आ पाई हूँ, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं कांग्रेस को रिवाइव करने की, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, हर बार मुंह की खानी पड़ रही है कांग्रेस को। शिल्पा जी नमस्कार। मेरा नमस्कार सभी दर्शकों को, और सादर प्रणाम सारे पैनलिस्ट्स को। देखिए,
कांग्रेस की राजनीति शुरू से ही एक डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति रही है और एक ओल्ड स्कूल मेंटालिटी की राजनीति रही है, यानी पिछड़ी राजनीति रही है। देश में एक समय तक, जब तक देश के लोगों को यह समझ नहीं आया था कि अरे तरक्की तो हम भी कर सकते हैं, अरे ये चीज तो हमारे पास भी हो सकती है, अरे अभी तक मैं साइकिल था, मैं तो मोटरसाइकिल चला सकता हूं, अरे मेरे पास तो खाने के लिए अभी तक गोलगप्पे थे रेडी से, अब तो मेरे को एक एसी बैठने वाली जगह पे थोड़ा सा महंगाई के साथ गोलगप्पे मिल रहे हैं, वहां पे परिवार के साथ खा सकते हैं। अरे मेरे घर की लड़कियां तो बाहर नहीं निकल सकती थी, महिलाएं कहीं किसी मित्र से मिलने नहीं जा सकते थे, हमारे बच्चे रात को लेट में, अभी तो रात को लेट भी जा सकते हैं और एकदम मजे से खेल काल के आ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, चौर बहुत डेवलपमेंट हुआ पिछले 9 सालों में देश में, और एक अजब सी क्रांति आई। यदि मैं एक राजनीतिज्ञ के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी हिंदी क्या होती है मुझे ध्यान नहीं आएगा, को देखूं, जो कि अपना ही कैरेक्टर में उलझ के रह गया है। पहले तो कांग्रेस को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इंदिरा गांधी कांग्रेस है या कांग्रेस है। फिर ये जहां पे है वहां पे कहते हैं हम तो 100 साल पुरानी पार्टी हैं। भाई साहब, आपके तो खिड़े हो चुके 100 साल तो है नहीं। तो देखिए, हाँ, फिर दूसरा ये कहते हैं कि हम तो नेहरू पे चलते हैं, हम फिर तीसरी चौथी बात आती है हम तो गांधी पे चलते हैं, पांचवी बात आती है। तो क्या है ना, ये सारी बातें कुल मिला के एक राजनीतिक कंफ्यूजन को ऊन के गोले की तरह दर्शाती हैं। तो कांग्रेस में एक तरफ तो चलो परिवारवाद है वो, लेकिन वो पार्टी का अपना मसला है। पार्टी एक परिवार के पीछे चलना चाहे तो चल ले भाई, हम कौन होते हैं कहने वाले, आप और मैं कौन होते हैं, उनके दल का मसला है, वो जाने। हाँ। लेकिन है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, लीडरशिप इशू तो है। शायद परिवार वो लीडरशिप नहीं दे पा रहा। अब जैसे किसी ने मेरे को, अपन 4-5 दिन में किसी और चैनल पे भी मैं थोड़ा सा मजाक के रूप में कह रहा था, अजय भाई साहब कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक बहुत ही हेल्थी मजाक के रूप में बात कर रहा हूं, कटाक्ष के रूप में नहीं। अपन सब डिस्कशन कर रहे हैं तो नाराज मत होइएगा कि मुझे ये बोला गया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो राष्ट्रीय नेता है वो जब लोगों के बीच मिलने गया यूपी में, उत्तर प्रदेश में या दूसरी सिटीज में, तो लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के हाथ मिलाने की कोशिश करी, हाथ नमस्ते करने की कोशिश करी, अंग्रेज समझकर कि अंग्रेज आया है, देखो चलो मिल लो। क्योंकि भारत में, हमारे रूरल इंडिया में आज भी अंग्रेज अगर चले जाते हैं या बड़ी गाड़ी चली जाती है तो बच्चे गाड़ी के पीछे भागते हैं। तो देखें, आप देखें मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तो अगर आप एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से देखें तो अच्छी बात है, आप परिवार के पीछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीडरशिप नहीं मिल पा रही है वहां से, तो एक मुद्दा रह गया, तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली ये सवाल घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है कि अगर एक परिवार कंट्रोल कर भी रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो लेकिन अगर वो अच्छे से कंट्रोल करे और अगर नतीजे उनके फेवर में आए तो सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। एक बात और है, हाँ बोलिए सर, कि आप लीडरशिप चाहे सुनील भाई साहब से ले लें, चाहे कांग्रेस लीडरशिप आपसे ले ले, चाहे अजय भाई साहब से ले ले, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, या चतुर्वेदी भाई साहब से ले ले, कोई इसमें दिक्कत नहीं, मेरे से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर लीडरशिप कोई भी ले ले। लेकिन लीडरशिप देने वाला क्या दे रहा है उसको खुद तो क्लैरिटी आएगी। वो तो खुद ही कंफ्यूज्ड है, उनके गोले की तरह घूमे जा रहा है। तो वो तो खुद ही नहीं जान पा रहा है कि राफेल में बाहर कांग्रेस पार्टी अभी देखो, ये यूपी के हिसाब से ही मैं एग्जांपल लूंगा। राहुल गांधी जी ने खुद ने मंच से खड़े होकर बोला कि 70 साल में राजनीति खराब करी, देश में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप हमें वोट दो, हम डेवलपमेंट करेंगे। मतलब यार, जो आदमी खुद ही कंफ्यूज्ड है वो बाकी लोगों को क्या लीडरशिप देगा? मतलब मैं देखिए एक बहुत ही सोची समझी बात पूछ रहा हूँ। आपकी बात समझ गए हैं, इसे जियो टर्न नाउ जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर सुनील कौशिक आप ही के पास आ रही सीधा। बड़ा सान में करता हूँ साथ में, लेकिन 2-3 बातें उन्होंने कही है। पहली बात, गांधी और नेहरू की बात की है इन्होंने। मैं जानता हूँ, मैं भी कोई व्यंग में नहीं कह रहा हूँ, लिखना होगा भाई साहब को। मैं जानता हूं कि जब तक चश्मा आप नहीं निकालिएगा तब तक आप गांधी और नेहरू को नहीं समझ पाइएगा। गांधी नेहरू इस देश की आत्मा है, उनके विचार देश को बनाने में, और 70 सालों में नहीं, स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर के लगभग 100 साल का ये इतिहास है जिससे भारत का आज दिखता है। जहां तक बात आपने कही कि राहुल जी जाते हैं
और उनको अंग्रेज समझ के लोग कहता है। मुझे लगता है उनकी सहजता सज्जनता उनको लोगों के बीच लाती है, और नजरिए का फर्क है। भाजपा को रेशियल, फीमेल मेल, ये सब चीजें जो है डिवाइड जो है दिखता है, और कहीं ना कहीं उसका शिकार हम हो जाते हैं भाजपा प्रवक्ता। लेकिन मैं आप पर अच्छा चलिए छोड़ देते हैं इन तमाम बातों को, तो मुझे ये बताइए अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस कैसे इससे डील करेगी? मंथन में होता क्या है? उत्तर दे रहा, मैं उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा। हाँ बोलिए। जब हम जीतते हैं तो कभी ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाजपा इस देश से खत्म हो गई। भाजपा भी हारती है और लगातार बीच बीच में राज्यों के चुनाव में हारी है। 10 राज्यों का उदाहरण मैं दे सकता हूँ। कभी एक डिबेट ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा खत्म हो गई। जैसे हार होता है वैसे एक मीडिया का भी एजेंडा होता है, वो अपना चलता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप हो सकता है ये कौतूहल में ये प्रश्न और इस तरह के प्रश्न आपने डाला होगा जिसमें कांग्रेस को एजेंडा बनाया है। ये मैं मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी इस देश में कभी समाप्त नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में है, और कांग्रेस एक विचार है, एक व्यक्ति और एक पार्टी सिर्फ नहीं है। वो विचार इस देश में रहेगा, लोगों को जोड़ने का विचार। तो इसी चीज की तो चिंता होती है ना सर, इसलिए आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि ये विचारधारा फिर इतनी सिमटती क्यों जा रही है? जिस विचारधारा के पीछे गांधी जी का नाम हो, नेहरू जी का नाम हो, वो विचारधारा अगर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी तो फिर सवाल तो होंगे ना सर आपसे। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर, आपके पास लौटती हूँ। एक बार मैं उनका जल्दी से ओपनिंग रिमार्क भी ले लूं माफी के साथ। कौशिक साहब क्या कहेंगे आप? क्या गांधी परिवार की मनमानी कांग्रेस पर भारी पड़ती जा रही है? और आखिरकार क्या गांधी परिवार से कांग्रेस बाहर निकलेगी तभी उसका आगे अब उद्धार होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई तुरुप का इक्का, कोई तुरुप का पत्ता, सब कुछ तो चल लिया, हर दांव कांग्रेस पार्टी ने खेल लिया। अब आगे क्या, कैसे उभरेगी कांग्रेस इस संकट से? देखो शिल्पा, जो उपाध्याय जी कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि गांधी परिवार की जो इस देश के लिए अहमियत है या इस देश के लिए जो योगदान है, वो ये देश समझता है बहुत अच्छे से, और समझना भी चाहिए। लेकिन आप उसको लेकर के पीढ़ी दर पीढ़ी घूमते रहेंगे तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। आपके सामने नेता कौन है, किस नेता के खिलाफ आप लोकतंत्र में जा रहे हैं, उसको देख करके भी आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। या 2004 और 2009 या 2009 की बात करें, अडवाणी जी के नेतृत्व में हारती है बीजेपी, तो ये नहीं है कि दोबारा ही अडवाणी जी को ले लिया जाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे को बाहर निकाला, और ये कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो युद्ध जिन हथियारों से आपने जीते, आपकी सरकार के रहते जीते, यदि आज की परिस्थिति में भी उन हथियारों का उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है देश जीत नहीं सकता। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। दूसरा ये भी समझना पड़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी की पीढ़ी को भी देखना पड़ेगा। या तो लोकतंत्र में वो अपने को स्थापित नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, अब इस बात से देश उनको ढोए कि नहीं आप महात्मा गांधी के पुत्र हैं साहब, मानना पड़ेगा महात्मा गांधी जी का बड़ा योगदान था इस देश के लिए, तो ये नहीं चल पाएगा। ये कांग्रेस को मुझे लगता है कि समीक्षा करने की आवश्यकता है। और अहमियत जो गांधी परिवार की है वो निश्चित तौर से है, थी और रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। लेकिन आप लोकतंत्र में जब जाते हैं, चुनाव में जब आप जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से लड़ना पड़ेगा जो आपके सामने है कौन। अब मेरे दादा ने कोई युद्ध जीत लिया पाकिस्तान के खिलाफ, और मैं इस बात में युद्ध में जाकर के कमांडर बना दिया जाऊं कि इनके दादा ने जीता था, भाई ये भी जीत लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो कैसे हो सकता है? तो ये थोड़ा सा दूसरा एक और माइनस पॉइंट है बीजेपी का, वो कांग्रेस का, कि जब कोई व्यक्ति इनको आईना दिखाने का काम करता है ईमानदारी से, तो ये कह देते हैं आप कौन सा भाजपा का चश्मा पहने हैं क्या, या समाजवादी पार्टी का, या बहुजन समाज पार्टी, मतलब ऐसा लगता है उनको कि जब कोई ईमानदारी से बात की जाए तो लगता है कि ये कहीं न किसी की भाषा गढ़ी जा रही है। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। पंजाब में मैंने कम से कम 100 से ऊपर डिबेट की होंगी विभिन्न चैनलों पे, तमाम पत्रकारों ने की, ये बताते रहे कि सिद्धू आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है कि नहीं, जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन केवल और केवल कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते रहे कि नहीं साहब आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं।
उत्तराखंड की जो राजनीति है वो आपने देखी कि जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे तब आपके नेता 32-33 दिन दिल्ली पड़े हुए थे। और दिल्ली इसलिए पड़े हुए थे कि इंदिरा हृदय की जगह कौन लेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, अगले चुनाव में भूमिका किसकी होगी। इस बात को लेकर के यदि आपके नेता दिल्ली डेरा डाल देते हैं, जब आपको बीजेपी को घेरना चाहिए था तब आपने नहीं घेरा, और जो भूमिका वहां होनी चाहिए थी समय पे वो नहीं हुई, तो ये केवल अब हम कहें सारी चीजें और आप कहो कि नहीं साहब आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। इसी उत्तर प्रदेश के मैं थोड़ा सा बता, हाँ बिल्कुल, G23 का अगर हम जिक्र कर ले, वो तो कांग्रेस के ही हितैषी माने जाते हैं ना। बिल्कुल नहीं है ना, उनके साथी थे, वो जब समझाया करते थे तो उन्हें कह दिया जाता था या तो आप बाहर जा सकते हैं वरना फिर शांत रहिए। लीडरशिप इसको माने तो माने ना। कांग्रेस के लीडर कहते आओगे नहीं आप जैसे। भाजपा के नेताओं से मिल गए, हाँ। भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, हाँ। यदि प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ कर दी तो कुछ और होने लगा। मुझे लगता है थोड़ा सा इससे निकलना पड़ेगा। हाँ, और मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कह रहा हूँ, हाँ, कुछ चुनाव से पहले तमाम समीक्षाएं हुई, हाँ, तमाम समीक्षकों ने कहा कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ठीक है कि नहीं, सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, इतनी सीटें आएंगी। बीजेपी ने उसको समझा, बीजेपी ने रणनीति बनाई। हम लोगों से ये नहीं कहा कि तुम कांग्रेस की सपा की, और 2019 की आप बात कीजिए जब आपको देश को फेस करना चाहिए था, तो मीडिया से आपके प्रवक्ता हट जाते हैं, प्रवक्ता हट गए चैनलों से। हाँ। तो जब आप अखाड़ा छोड़ेंगे और आपको लगेगा कि पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक जो लोग कह रहे हैं वो किसी की भाषा कह रहे हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। ये समीक्षा कांग्रेस को करनी पड़ेगी। यहाँ पर चूक हो जाती है जो कांग्रेस से हुई भी। अजय जी जवाब आपका, उसके बाद विश्वनाथ चतुर्वेदी जी आप ही के पास आऊंगी। डॉक्टर साहब बहुत ही सुलझे हुए विश्लेषक हैं, उनका बड़ा सम्मान में रहता है। उन्होंने जो भी समीक्षा की है, समालोचना की है, समालोचना सहृदय से स्वीकार है। डॉक्टर साहब 2-3 बातें हैं। पहली बात, आपने खुद कहा कि गांधी जी का प्रपत्र नहीं है राजनीति में, क्योंकि वो आपके हिसाब से सक्षम नहीं थे। जिसका प्रपत्र है वो सक्षम था तभी है। इस सच्चाई को हमको स्वीकारना है। आप ही का प्रिपोजिशन है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा नहीं, मैं तो देश की बात कर रहा हूँ। मैं कोई पार्टी नहीं, बस यही तो दिक्कत आ जाती है। मैं ये कह रहा हूँ जो देश में भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका नहीं है उपाध्याय जी। मैं सम्मान के साथ बोला कि आप प्रियंका जी को आपने अप्रिशिएट एक भी अपने डिबेट में नहीं किया। ये बीच में एक और चिल्ला रहे हैं भाई। आपकी बात मैं सुनता हूँ तो मेरी सुनिए। आपने क्या ये 6 महीने में प्रियंका जी की भूमिका को आपने क्या नहीं सराहा? जरूर सराहा होगा कि उन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल सराहा। यही तो दिक्कत है उपाध्याय जी, यही दिक्कत है। प्रियंका गांधी को हमने बहुत सराहा और मीडिया ने जितना प्रियंका गांधी को दिखाया, आप ये देखिए कि जहां गाड़ी चढ़ाती जाती है, प्रियंका गांधी का बहुत अच्छा रोल था। हाउस अरेस्ट किया था, किस चैनल पे नहीं थी, कौन से अखबार के पहले पेज पे प्रियंका गांधी नहीं थी, लेकिन सारी सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो केवल वहां जाकर के थोड़ी देर के लिए जाकर के राजनीति करना नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस वहां डेरा डालती, समीक्षा करती, अपने संगठन से बात करती। और आप ये समझ रहे हैं जो 40 थोड़ा सा मैं और उपाध्याय जी भी इस बात से सहमत है कि जो 40% बात महिलाओं की हुई, ये रिपोर्ट कांग्रेस की निकल के आ रही है कि वो सीटें बेची गई। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए अजय जी। फिनिश योर आंसर, फिनिश योर आंसर। अजय जी टेक योर टाइम। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं तो जवाब आप ही को देने हैं, बोलिए। आप लोग भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये अधिकार बनता है मीडिया का, आप जैसे विद्वान साथी का। मैं तो भाजपा की भी बात करूंगा, उनका भी बनता है कि इस तरह के डिबेट होने चाहिए। बस ये जरूर मैं प्रश्न करूंगा कि क्या ये डिबेट कभी जब भाजपा हारती है तो उस पर भी होता है? मुझे नहीं लगा आज तक, पिछले 2 साल से 3 साल से जब से वो हार रही है, जो जिस तरह से महंगाई में अभी बाई इलेक्शन में हारी, उस पर ये डिबेट नहीं कभी हुआ कि भाजपा की गलतियों के कारण। लेकिन सर ताजा चुनाव की बात कीजिए ना, 5 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली, बीजेपी 4 राज्यों में जीत गई, इसलिए डिबेट है सर। उपाध्याय जी भूल रहे हैं पश्चिम बंगाल को हारने के बाद समीक्षा कितनी हुई, आप खुद डिबेट में उसमें रहे। पश्चिम बंगाल के हारने के बाद बीजेपी को, दिल्ली के हारने के बाद जो समीक्षा हुई, आप खुद उस डिबेट में रहे और आपके ने कुछ डिबेट नहीं होती। आप डिबेटों में खुद रहे हैं जहां बीजेपी को घेरा गया। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है उपाध्याय जी, कैसे बोल पाऊंगा। विश्वनाथ जी भी इंतजार कर रहे हैं, बोलिए सर। हाँ, बस 10 सेकेंड और। हाँ, जहां तक बात है कांग्रेस को समीक्षा की है, अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि वो G20 G30 जो भी है, जो नेता
कांग्रेस के लिए लड़ रहे थे, जो कार्यकर्ता फील्ड में जाके लड़ रहे थे, मेरे जैसे व्यक्ति भी आज जरूर आपके पास स्टूडियो में बैठे हैं। मैं भी 1.5 महीने उत्तराखंड पहाड़ियों पे, कभी टेहरी पर, कभी गढ़वाल पे, कभी रुद्रप्रयाग, कभी कर्णप्रयाग में मैं लगातार 1.5 महीने वहां लड़ा है फील्ड में। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कितना दर्द है और कितनी मेहनत हमने की है। ठीक है, कुछ नेता को स्टूडियो में बैठ के, कुछ नेता को ड्राइंग रूम में बैठ के जो पॉलिटिक्स करनी है, वो इसीलिए सर सवाल खड़ा होता है अजय जी, बहुत अच्छी आपने बात कही कि आप लगातार धरातल पर उतरकर मेहनत करते रहे, लेकिन जब नतीजा नहीं आता, जब नतीजा नहीं आता सर, इसलिए तो फिर सवाल खड़ा होता है कि नेतृत्व परिवर्तन क्यों ना हो, फिर नतीजा गांधी परिवार से बाहर विकल्प क्यों ना खोजे जाए फिर? नहीं, ये मैं फिर कहूंगा, आम आदमी पार्टी को यदि दिल्ली में इतना बहुमत मिला तो क्या भाजपा को नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाना चाहिए था? नहीं। हाँ। जनता का कब क्या मूड है, किन मुद्दों पर वो आपको वोट देती है, हमारा काम है लड़ना, अपने मुद्दे को रखना। हमने ईमानदारी से जनता के हिसाब से, आपने ईमानदारी के साथ जनता के मुद्दों पर काम किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन ध्रुवीकरण पर नहीं गए। ठीक है, हम जातीय ध्रुवीकरण पर नहीं गए, जनता ने नहीं हमको स्वीकारा, वो सिरोधार्य है वो। चलिए ठीक है, विश्वनाथ चतुर्वेदी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है। विश्वनाथ जी, वो तो कह रहे हैं भैया हम तो जनता के मुद्दों पर लड़े, धार्मिक ध्रुवीकरण के ट्रैक पर नहीं गए और ना कभी भविष्य में जाएंगे, फिर चाहे नतीजा जो भी जनता चाहे जो भी डिसाइड करे। ऐसे में क्या लग रहा है सर, क्या होने वाला है कांग्रेस का भविष्य? विश्वनाथ जी, लगता है विश्वनाथ जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। वैभव जी, भाई धार्मिक ध्रुवीकरण घूम फिर कर फिर वही आरोप कि भाई बीजेपी अगर जीतती है तो इसी के दम पर जीतती है, और अगर इसके दम पर जीत मिलती है तो हमें ऐसी जीत नहीं चाहिए, कांग्रेस का साफ कहना है। कहते हैं कि भैया हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, जो हमने लड़ी भी, अब जनता ने मैंडेट नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन ध्रुवीकरण में नहीं फंसेंगे आप लोगों की तरह। तो बहुत सारा वो क्या करते हैं, वो कुछ जेल में बैठे हैं, लेकिन वो अपने को ज्ञान देते हैं। तो कांग्रेस को अगर धार्मिक ध्रुवीकरण से इतनी बड़ी चिढ़ है और कांग्रेस ये समझती है कि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, तो छोड़ दो ना, पीछे काहे को पड़े हो? राजनीति नहीं कर रहे हो तो, और नहीं कर रहे हो तो करो भाई, या तो डिसाइड कर लो राजनीतिक दल हो या नहीं हो, तो ये सब बातें बोलना बंद करो। और या अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आप राजनीतिक दल ही नहीं हो, आपको ये काम करना ही नहीं है, मेरे को तो करना ही नहीं है, बहुत गलत बात है, मोदी गंदा आदमी है, तो यार छोड़ दो ना। आप धार्मिक गुरु बन के लोगों को बोलो कि मोदी गंदा है, मोदी ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है। आप राजनीति करने को काहे की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि लोहे को तो लोहा ही काटता है। राजनीति करोगे तो राजनीति को ही काटेगी। और जहाँ पे आप जनता के मुद्दों की बात कर रहे हो सकता है जनता को धार्मिक मुद्दों पे भी एक मुद्दा हो, ऐसा ज्ञान हम नहीं करेंगे क्या? प्लीज तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ी बचकानी बात है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम ये। अब भाई साहब आपको मना थोड़ी कर रहा है, आप राजनीतिक गुरु बन जाओ ना। आपको कौन बोलता है? जैसे धर्मगुरु धर्म के लिए करने लग जाते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं और बाकी धर्मगुरु पूजा पाठ छोड़कर ज्ञान देते हैं, तो क्या दिक्कत क्या है उसके अंदर? आप राजनीति छोड़ के राजनीतिक गुरु का ज्ञान देना शुरू कर दो। हम लोग सब आपकी क्लास अटेंड कर लेंगे, इसमें क्या हो गया? मतलब ये बच्चों वाली बातें हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हमें तो ये नहीं करना, क्योंकि और ये चीज अजय जी नहीं बोल रहे, ये चीज इनकी लीडरशिप बोल रही है। कई बार प्रियंका जी का भी इंटरव्यू आया था एक चैनल पे, वो हम सबने देखा है, प्रियंका जी ने खूब बैठ के आराम से बोला है कि मैं तो ऐसे करूंगी, मैं तो ऐसे करूंगी। वो तो आपको साफ ही दिखता है, वो तो आपको साफ ही दिखता है। अरे भाई साहब, इतना साफ दिख रहा होता तो उत्तर प्रदेश, जो कि पाकिस्तान से भी बड़ा प्रदेश है, उसके अंदर आपकी केवल 403 में से 2 सीटें ना आती, और आपको अपने ही 40 साल पुरानी सीट पे से हार के भागना ना पड़ता वायनाड। ठीक है, अब ये मतलब ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और 97%
कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानतें जब्त नहीं होती? ये वाकई में प्रश्न बड़ा है अजय उपाध्याय जी, और जवाब आप ही को देना है। बार बार घुमा फिराकर फिर वही लीडरशिप पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में क्यों ना पूछा जाए कि नेतृत्व परिवर्तन क्यों ना हो? अब इस स्टेज पर जहां कांग्रेस पहुंच गई है, क्यों ना सोचा जाए पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत कब से महसूस हो रही है सर, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं वैभव जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा ये जितनी सियासत करनी हो, जितना सत्ता जीतना हो जीते, लेकिन प्लीज कम से कम ईश्वर आपकी पार्टी को सद्बुद्धि दे। आप तो विद्वान आदमी हैं, ये धार्मिक ध्रुवीकरण मत कीजिए। देश कहां जा रहा है आप समझिए। देश से बड़ी राजनीति नहीं है, सियासत नहीं है, सत्ता नहीं है। देश रहेगा तब मैं, आप, कांग्रेस पार्टी, भाजपा या पत्रकार बंधु या पैनलिस्ट रहेंगे। जिस तरह से आप धर्म के नाम पे राजनीति करके देश को तोड़ने का, हिंसा भड़का करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और स्वयं आप स्वीकार रहे हैं। हम नहीं, हम आत्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। हम जनता के मुद्दों पर जो सरकार का काम है और विपक्ष का काम है वो रोल अदा करते हैं। हम लोगों के की सुख दुख की जो समस्या है दैनिक जीवन की, उस पर हम प्रश्न करना, यही राजनीति का मूल मंत्र है। राजनीति का मंत्र नहीं देश को तोड़कर सियासत कि आप लोगों को विपक्ष की बजाय सत्ता में आकर वो मैजिकल नंबर्स हासिल करके आप इस चीज को रोक सकते हैं। उसके लिए देश जिस तरफ आगे बढ़ रहा है, जो आप कह रहे हैं, वहां जाने से रोका जा सकता है। अस्मिता जी, उसके लिए क्या हमको 20 और 80 करने की जरूरत है? क्या हम 20 और 80 करें इस देश में, कि हिंदू मुस्लिम करें, मंदिर मस्जिद करें, हिंसा फैलाएं? अरे कुछ मत कीजिए, आप नेतृत्व परिवर्तन पर सोचिए। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तो दे दीजिए अपनी पार्टी को सर। यही नेतृत्व 10 राज्यों में जिताई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन जिस तरह पैसे के बल पर, जिस तरह षड्यंत्र के बल पर, जिस तरह घोर अनैतिकता करके इन लोगों ने सत्ता राजस्थान, मध्य प्रदेश को लिया, कर्नाटका को लिया, सरयाम है। इस पर कभी डिबेट कीजिए, क्या ये सही है कि जनता ने जो मत दिया उसको आप पैसे के बल पर तोड़ करके और जोड़ ले, और वही कांग्रेस के लोग इनके यहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं। कौन है व्यक्ति है लगातार जो आप कर रहे हैं प्रयास? अच्छा चलिए ठीक है, बीजेपी का हिसाब तो जनता कर ही लेगी। आज आपके मुताबिक सर, आपने जो तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, आप मुझे ये बताइए फिर। अच्छा ठीक है, ये बात हम मानते हैं। ठीक है सर, बीजेपी का छोड़ देते हैं, एक बार कांग्रेस का। शिल्पा, एक दर्शक पूछ रहा है उपाध्याय जी को, सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहा है कि जब जामा मस्जिद से अपील हुआ करती थी कांग्रेस के पक्ष में, तब तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने कभी डिमांड नहीं की और कांग्रेस ने कभी इस बात को स्वीकारा नहीं। शायद इस बात को आपके सोशल मीडिया वाले खारिज नहीं किया आपने उनकी अपील को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के व्यक्ति हैं, हमने उसको डिनाई किया कि हम आपका समर्थन नहीं लेंगे। ये भी ऑन रिकॉर्ड है, कांग्रेस का ये रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड है। ये आप पता कीजिए और देखिए, यदि किसी ने आपको अपील की, हमने उस अपील अच्छा को आपको नहीं लगता अजय जी? हमने किया है। ठीक है अजय जी, आगे बढ़ते हैं। जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, उन्होंने एक युवाओं की टीम तैयार की थी। सर क्या हुआ उस टीम का? ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, एक करके हाथ छोड़कर जाते रहे। कांग्रेस उन लोगों को क्यों नहीं रोक पाई? शायद रोक लेती तो आज स्थिति इतनी विकट नहीं होती कांग्रेस के लिए। अजय जी, अरे जितिन प्रसाद जी को बंगाल का चुनाव का प्रभारी हमने बनाया, चुनाव से पहले बिक गए वो, भाजपा के खेमे में जाना ही था उनको। चुनाव का इंचार्ज एक राज्य का जिसको बनाया जाए, 3 महीने बाद में उससे बड़ा पद क्या है? अभी जितिन प्रसाद भाजपा में जरा पूछ लीजिए कौन सा पद उनको मिल गया, क्या दे दिया उनको। माधवराव सिंधिया जी इतना सम्मानजनक थे, उनके पुत्र को इतना स्पेस मिला। अब आप कहिएगा कि पुत्रवादी हम लोग हो गए थे, परिवारवादी हो गए थे, तो भाजपा में जाने के बाद क्या वो परिवादी नहीं रहे? लेकिन सिंह जी को झारखंड जैसे राज्य पदों से अलग हटकर अगर हम सोचे तो राहुल गांधी की बेहद करीबी माने जाते थे, और एक एक करके राहुल गांधी का हाथ छोड़ते जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर इन्हें भरोसा नहीं। इसमें राहुल गांधी जी की क्या कमी है? इसमें भाजपा के क्षमता पर उनको इसलिए भरोसा है, साम दाम दंड भेद का वो शिकार है, या स्वार्थी है। ठीक है वैभव जी इस पर कुछ बोलना? वैभव जी, शिल्पा जी आप एक्साइटेड हो रहे थे, सब उत्साहित हो रहे थे जवाब देने के लिए, बोलिए सर। बहुत अच्छा प्रश्न किया है अजय भाई सबसे, लेकिन मैं मतलब मेरे को बड़ा दर्द होता है जब मैं ऐसी बातें करता हूं, क्योंकि मैं अपने, चाहे अजय जी मेरे प्रतिद्वंदी दल के हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी बैठे हैं तो मुझे लगता है कि उनको कॉर्नर करना ठीक नहीं रहता है। लेकिन आपने
मजाक के लिए ही सही, लेकिन आपने पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने युवाओं की टीम बनाई थी, हाँ क्या हुआ? अरे उनके आईटी सेल या युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ ही तो हैरेसमेंट का केस आया था, जिसमें वो टिकट दिलाने की बात हुई थी महिला के साथ। तो काम तो हो रहा है ना कांग्रेस में, कोई दिक्कत ही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं लाइन से लगा के अपन देखें पिछले 20 साल में, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मेरी और अजय जी की राजनीति की जितनी है, मेरी 18 साल की राजनीति है, उतना भी पीछे चले जाए तो लाइन से कांग्रेस के लोग दिखेंगे। कोई गमले में गोभी उगा रहा है तो कोई दूसरी महिलाओं को भारत की पॉपुलेशन इंक्रीज कराने में मदद कर रहा है। तो इसमें कोई वो युवाओं का तो इस्तेमाल हो रहा है ना, इसमें क्या हो गया? चलिए ठीक है सर ऐसे ब्लेम गेम पर नहीं, साफ सुथरी विश्लेषण के साथ इस डिबेट को रखने की कोशिश करते। चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही था। डॉक्टर सुनील कौशिक, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। सीधा सा सवाल, कांग्रेस हारी या कांग्रेस का नेतृत्व, किसे जिम्मेदारी दी जाए? नहीं देखो, मुझे नहीं लगता कि जब तक कार्यकर्ता साथ नहीं होते तब तक नेतृत्व कुछ कर सकता है। हाँ। और जो चीजें लग रही हैं, चाहे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ये बिल्कुल सच बात है, कमान गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी। हाँ। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष जो घेरने का काम जिन मुद्दों को लेकर के कर रहा है, उससे आगे बढ़कर के फैसला कांग्रेस को लेना पड़ेगा। जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, पूरे देश में उनकी वाई हुई, ऐसी बात नहीं है। और दोबारा वो सत्ता में भी इसी बात को लेकर के आई थी। हाँ। और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी प्रधान का पद ग्रहण कर लेती, हाँ, तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता और कांग्रेस की थोड़ी मुसीबतें बढ़ती। तो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं की और जनभावना का भी ध्यान कांग्रेस के लीडरों को रखना पड़ेगा। और आज की परिस्थिति में जो सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी है, हाँ, उसकी हैसियत क्या है, उसकी जनता में पहुंच क्या है, जनता को वो कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, उसी हिसाब से आपको मंथन करना पड़ेगा और आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। वैभव अग्रवाल जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर। शिल्पा जी, मेरे ख्याल से अजय जी जैसे उम्दा राजनीतिज्ञ जो कि नेता भी हैं, जिन्होंने नेतागिरी की परिभाषा बदल दी है, कांग्रेस में बहुत हैं। कई मेरे मित्र हैं कांग्रेस में जिनसे मेरी रोज के मसले पे बात होती है। कहीं सुनील जी के घर पे मिल गए, कहीं आपके घर पे मिल गए। तो अपने एक ऑफलाइन होता है जहां पे ना मैं किसी दल का हूं ना वो किसी दल के। हाँ, और मेरी यही रहेगी कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस रहे, लेकिन कांग्रेस देश के हित में राजनीति करे, क्योंकि केवल एक राजनीतिक दल, केवल हम ही बचे हैं जो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस में अजय जी जैसे नेता और आगे आते हैं, जो यूथ हैं, आज की राजनीति करते हैं, मजबूत विपक्ष की भी उतनी ज्यादा आवश्यकता है। लोकतंत्र को अगर मजबूत रखना है तो चलिए ठीक है, जाते जाते डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका फाइनल कमेंट सर। कैसे कांग्रेस इस सिचुएशन से डील करेगी? तमाम हारों के बाद क्या पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा कांग्रेस को? क्या कांग्रेस नेतृत्व को लेकर कुछ गंभीरता के साथ सोचेगी? कैसे इस संकट से उभरेगी? फाइनल कमेंट अजय जी। वैभव जी को धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक विचार रखे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए इसके लिए ये सच्चाई है, मेरे जैसा व्यक्ति यदि आपके इस चैनल पर आपके साथ डिबेट कर रहा है तो एकदम समान परिवार का मैं व्यक्ति हूँ। गाँव में मेरी माँ नर्स है और वहां से राहुल गांधी जी ने आपके साथ डिबेट करने को बैठाया है। एक खुद से पढ़ लिख करके यहाँ तक आया और उन्होंने मुझे पिकअप किया, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ ये कांग्रेस परिवार। और ये कांग्रेस परिवार का मतलब गांधी परिवार नहीं, पूरा परिवार है जो हमें इतना मौका देता है। जहां तक बात है नेतृत्व की, हमारे यहाँ समन्वय की प्रक्रिया है। हमारे यहाँ सीनियर लीडर्स भी हैं और हमारे जैसे नौजवान भी हैं, सब मिल करके एक मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ये बात सच्चाई है, आपके कंसर्न से हम भी चिंतित हैं और आप भी चिंतित हैं, अच्छी बात है देश के लिए। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन कमजोर है, 30 साल से सत्ता में नहीं रहे, वो भाई कई बार रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक मलाई इनकी पार्टी के लोग खा रहे हैं। हमारे पास नहीं है, हम लोग कमजोर हैं, आर्थिक तौर पे भी कमजोर हैं। हम लड़ेंगे, वो संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन ये कहना कि खत्म हो गया, कोई रह गया, इसको डिबेट करना, मुझे लगता है अभी के समय में 12 करोड़ लोग हमको भी वोट देते हैं लोकसभा में, 12 करोड़ कम नहीं होता है संख्या में। बाकी पार्टियों का आप देखेंगी 2.5 करोड़ आम आदमी पार्टी को है और लगभग टीएमसी को भी उतना ही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपने इस मंथन से क्या निकाल कर लाती है और कैसे अच्छे और सकारात्मक नतीजे फिर देखने को मिलते हैं। इंतजार रहेगा सर। ढेरों शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से आगे बढ़ रही है,
मंथन तो कर रही है, लेकिन उस मंथन से निकलेगा क्या, लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस को गंभीरता के साथ एक बात तो सोचनी होगी कि आखिरकार कांग्रेस इतनी दरकती क्यों जा रही है। कांग्रेस की जमीन जो इतनी मजबूत हुआ करती थी वो इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। उसके पीछे के कारण नेतृत्व पर बार बार, लीडरशिप पर बार बार लिया उठ रही है। उधर भी जरा झांक लीजिए, उधर भी जरा गौर कर लीजिए। अगर कुछ समस्या है तो उसको समाधान की तरफ, उसका कोई सोल्यूशन निकालने की तरफ भी ध्यान दीजिए। हो सकता है कुछ भला हो जाए, कुछ सीटें और मिल जाए। फिलहाल मैं सत्य चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।